आज विश्व हिंदू परिषद ओसिवरा जिला समरसत्ता विभाग द्वारा महर्षि वाल्मीकि जयंती धूमधाम से आनंद नगर क्षेत्र में मनाई गई। कार्यक्रम में जिला मंत्री आशीष यादव, बजरंग दल संयोजक शंकर जाधव एवं जिला व प्रखंड के सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। भगवान राम को जनसामान्य से परिचित कराने वाले, उनकी कलाओं और दैवी शक्तियों से हम सबको रूबरू कराने वाले महर्षि वाल्मीकि हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं। उनकी जयंती पर विश्व हिंदू परिषद के ओसिवरा जिला सह मंत्री हरिकेश पांडे जी ने भगवान वाल्मीकि के दिव्य गुणों का उल्लेख करते हुए कार्यकर्ताओं को सामाजिक, नैतिक, चारित्रिक, वैचारिक और बौद्धिक गुणों व विचारों के बारे में बताया। भगवान वाल्मीकि जी जो रामायण के रचयिता थे, आज हम सभी हिंदू समाज भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र को पूछते हैं, उनके चरित्र को जानते हैं, तो उसका सबसे बड़ा कारण जो था वो भगवान महर्षि वाल्मीकि जी थे, जिनकी रामायण की रचना की वजह से हम घर घर तक समूचे हिंदू समाज को भगवान रामचंद्र जी के चरित्र का वर्णन, समूचे हिंदू समाज को उस ज्ञान का, उस चरित्र का वर्णन सुनने को मिलता है। साथ ही विश्व हिंदू परिषद समरसता समाज के माध्यम से ये चाहता है कि समूचा हिंदू समाज एक सूत्र में रहे। आप सभी को इतिहास, अगर आप पिछले 1 वर्ष पूर्व का इतिहास देखेंगे तो कहीं भी हिंदू समाज के किसी भी ग्रंथ में मेहर भंगी या वाल्मीकि वेहर भंगी का वर्णन नहीं मिलेगा। कारण क्योंकि 4 ही वर्ण हुआ करते थे समाज के। 12वीं शताब्दी के बाद मुगलों समाजों का, आक्रांताओं का हिंदू समाज के प्रत्येक राज्यों पर आक्रमण हुआ और धीरे धीरे हिंदू समाज अपने अपने राज्यों को उस आक्रमण में खोता गया। उस आक्रमण के दौरान जिन जिन ने मुगलों के सामने सर झुकाया, उन्होंने मुस्लिम धर्म को कबूल किया और मुसलमान होकर उनके धर्म को अपना लिया। उन्होंने अपने शीश संभाल लिए। लेकिन जिन्होंने उस धर्म को नहीं कबूला, मुगलों ने कहा कि आप या तो हमारे धर्म को कबूल करो या तो हमारी गुलामी स्वीकार करो। उन्होंने कहा गुलामी स्वीकार है, धर्म परिवर्तन करना स्वीकार नहीं है। वो सभी के सभी क्षत्रिय राजपूत थे जो आज आपको राजस्थान के तमाम क्षेत्रों में मिलेंगे। कोई वाल्मीकि समाज से है, कोई चौहान समाज से है, कोई किसी समाज से है, कोई सोलंकी समाज से है। वो सभी क्षत्रिय राजपूत थे। लेकिन अपने क्षेत्र को, अपने राज्य को गंवाने के बाद भी उन्होंने धर्म परिवर्तन करना कबूल नहीं समझा। उस धर्म को बचाने हेतु आप सभी को ज्ञात होगा कि पहले नित्य क्रिया के लिए हमारे परिवार के लोग प्रातः काल उठकर शौच के लिए खेतों में जाया करते थे। लेकिन मुगल वंश में पर्दा पूर्व काल से था, पहले से ही महिलाओं को पर्दा करने का वहां पर सीख दी गई थी। उनकी महिलाएं नित्य क्रिया के लिए पर्दे से बाहर नहीं जाती थी, वो पर्दे के भीतर ही नित्य क्रिया करती थी। वह नित्य क्रिया करते समय घर में गंदगी होती थी, जो महिला एकत्रित होता था वो हिंदू समाज के उन गुलामों को साफ करने के लिए कहा जाता था या तो आप हमारी गुलामी स्वीकार करो या तो आप हमारा मैला उठाओ। उन्होंने कहा मैला उठाना मंजूर, धर्म परिवर्तन करना मंजूर नहीं है। जय जय श्री राम। तो जिन जिन क्षत्रियों ने अपने धर्म को नहीं छोड़ा, उन क्षत्रियों को मैला उठाने का कार्य दिया गया। और आज हम आप उन्हें मेहर शब्द से जानते हैं, भंगी शब्द से संबोधित करते हैं और आज के मुख्य दौर में हम लोग वाल्मीकि समाज से संबोधित करते हैं। आज विश्व हिंदू परिषद समरसता के माध्यम से समूचे हिंदू समाज को एकत्रित करने का कार्य कर रहा है। समूचे हिंदू समाज में छुआछूत की भावना को दूर कर रहा है। समूचे हिंदू समाज को एकत्र करके उनके भीतर से जातिवाद की भावना को समाप्त कर रहा है। इस जातिगत भावनाओं को दूर करके हिंदू समाज एकत्र हो, उसका यह धीरे धीरे प्रयत्न किया जा रहा है। समूचे समाज को क्षण क्षण आपके क्षेत्र में हुए कार्यों का या इतिहास में किए गए उन कार्यों का, जिनका वर्णन आपको इतिहास के माध्यम से बताया ही नहीं गया। किताबों में वह चीज बताई गई जिसका आपको कोई ज्ञान नहीं है, वो सारे ज्ञान छिपा दिए गए किताबों में, जिसका आपको ज्ञान होना चाहिए। आपका इतिहास क्या है, आपका
कौन सा महर्षि क्या कर्म करके गया, किसके माध्यम से समाज को क्या मिला, किसने क्या आविष्कार किया, ये सारे ज्ञान आपसे छिपाकर सिर्फ और सिर्फ पूरे इतिहास में मुगलों का वर्णन किया गया। अकबर ने ये किया, बाबर ने वो किया, फलाना ने ये किया, ढिमका ने वो किया। कहीं पर इतिहास में हिंदू समाज का कोई वर्णन नहीं है। वर्णन हुआ भी तो अपनी वजह से, वर्णन हुआ भी तो झांसी की रानी का हुआ, जिन्होंने अपनी वजह से सब कुछ दिखाया। वर्णन हुआ भी तो हमारे पूर्वजों के देन की वजह से आज हम माता दुर्गा को पूजते हैं। वर्णन हुआ भी तो हमारे इतिहास के जो भी वह कैरेक्टर, वह चरित्र जो समूचे समाज पर अपना छाप छोड़े थे, हम उन्हीं को जान सके। बाकी लोगों का चरित्र, बाकी लोगों का वर्णन छुपा दिया गया हिंदू समाज से।